थोड़ी ही देर पहले तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई हैं और वो तस्वीरें चंद सेकंड बाद आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगी, जिसकी चर्चा दुनिया भर में है। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं यूक्रेन के दौरे पर। कीव पहुंचे तो भारतीयों ने बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है और अभी थोड़ी देर पहले, चंद सेकंड पहले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मिले भी हैं पीएम मोदी। कंधे पर हाथ रखकर बातचीत करते हुए, चर्चा करते हुए नजर आए और इन सबके साथ ही व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और पीएम मोदी की इस मुलाकात की चर्चा भी सोशल मीडिया पर होने लगी है। जिस तरीके से मुलाकात की चर्चा है वो तस्वीरें आप देखिए। मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच में द्विपक्षीय वार्ता भी चल रही है। साथ ही साथ मोदी का गले लगाकर स्वागत ज़ेलेंस्की करते हुए नजर आए। राष्ट्रपति भवन में ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी का स्वागत किया है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात की ये तस्वीरें खास हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पहले हाथ मिलाया, शेक हैंड किया, उसके बाद में गले लगकर दोनों देशों के नेताओं ने मुलाकात की। हालांकि यहाँ पर ज़ेलेंस्की का चेहरा आप देख सकते हैं, जिस तरीके से उनके देश पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं उसी बारे में जानकारी देते हुए, बताते हुए और ये एहसास दिलाते हुए कि इन हमलों में कैसे तबाह हो गए हैं यूक्रेन के अलग अलग हिस्से। इसके लिए खास तैयारी और यहाँ पर वो तस्वीरों के जरिए ज़ेलेंस्की बताते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हुए जिस तरीके से यहाँ पर एक एक करके लोगों को खोया है यूक्रेन ने और एक एक हिस्से में जो तबाही के निशान देखे गए हैं, उसके बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बहुत ज़्यादा उम्मीद इस मुलाकात से करते हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन की पूर्व पीएम यूलिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि बड़ी उम्मीदें हैं हमें भारत के प्रधानमंत्री से। आ रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, ये तब बयान दिया था जब पहुंचे नहीं थे पीएम मोदी। अब पहुंच गए हैं तो मुलाकात की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच में ये मुलाकात हुई है। जोरदार स्वागत हुआ है। कीव में मोदी के स्वागत के लिए खुद ज़ेलेंस्की दिखाई दिए। इससे पहले महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पीएम मोदी की तस्वीरें हमने देखी। यहाँ देखिए, पहले हाथ मिलाया दोनों नेताओं ने और फिर गले मिले हैं। ज़ेलेंस्की की पीठ पर जिस तरीके से हाथ रखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके भी बड़े मायने हैं। और आप एक तस्वीर को अगर ध्यान से देखें, पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच में पहले हाथ मिलाकर फिर जब गले मिलते हैं और यहाँ मोदी और ज़ेलेंस्की साथ में खड़े हुए हैं। ज़ेलेंस्की पीएम मोदी की तरफ देख रहे हैं और पीएम मोदी, देखिए ये तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही थी, जहां ज़ेलेंस्की पीएम मोदी की तरफ देख रहे हैं और मोदी उस जानकारी को जान रहे हैं जो उन्हें बताई जा रही है कि कैसे इस युद्ध की शुरुआत हुई, कैसा पहले यूक्रेन हुआ करता था और कैसे आज के ये हालात यूक्रेन के सामने लाकर खड़े कर दिए गए हैं। कितनी अहम है मोदी की यात्रा, आप जानिए। 1991 में यूक्रेन बना। यूक्रेन में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और ये मुलाकात बड़ी खास कही जा रही है। 7 घंटे तक यूक्रेन में रहने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और ये 7 घंटे बड़े अहम होने वाले हैं यूक्रेन के लिहाज से। भारत से रूस, यूक्रेन दोनों को उम्मीदें हैं, खास तौर से यूक्रेन को हैं। भारतीय पीएम की ये पहली यात्रा है यूक्रेन में। यूक्रेन और भारत के मजबूत और अच्छे रिश्ते भी हैं। 18,000 भारतीय स्टूडेंट उस वक्त यूक्रेन में मौजूद थे जिस वक्त रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया था और कैसे फिर सेफ साइड सभी बच्चों को निकाला गया, वो तस्वीरें दुनिया भर ने देखी। और अब जब पीएम मोदी पहुंच गए हैं यूक्रेन की राजधानी कीव, ज़ेलेंस्की ने हाथ मिलाया, गले लगाकर स्वागत किया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ जिस अंदाज में पीएम मोदी देख रहे हैं, ये कहा जा रहा है बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से ज़ेलेंस्की पीएम की तरफ देख रहे हैं। ये दो तस्वीर आप देखिए, भारतीयों ने कैसे स्वागत किया और एक एक भारतीय से कैसे मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और हाथ में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, उत्साहित होकर वहां खड़े होकर इंतजार करते हुए। ये भारतीयों की तस्वीर आप देख रहे हैं। जब जब विदेशी सरजमी पर पहुंचते हैं पीएम मोदी और वहां मौजूद जो भारतीय समुदाय के लोग होते हैं, उनमें अलग ही एक जोश रहता है, अलग ही एक जज्बा रहता है। और ये जो दूसरी तस्वीर है, ये दूसरी तस्वीर बता रही है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को उम्मीद किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है और यूक्रेन पर जो हमले हुए हैं अब तक, उनका अंजाम क्या रहा है, कैसे यूक्रेन ने बड़ी तबाही झेली है, नुकसान झेला है, उस बारे में ज़ेलेंस्की और उनकी टीम बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, चूंकि भाषा एक बैरियर है,
यूक्रेन की अलग भाषा है, भारत की हम सब जानते हैं जो हमारी हिंदी भाषा है। ऐसे में दोनों देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं यानी कि ज़ेलेंस्की और पीएम मोदी हैं, इन दोनों के बीच में ये जो मुलाकात चल रही है, साथ ही साथ ट्रांसलेटर्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए पीएम मोदी को बताया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की और उनकी टीम के ज़रिए क्या बताया और समझाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात की ये तस्वीरें बड़ी खास हैं। अब से चंद मिनट पहले ही, जिसका मैंने जिक्र भी किया, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर है। यूं तो ऐसे भी राष्ट्रपिता के विचारों पर चलते हैं, उन्हें मानते हैं, उन्हें पूजते हैं देश के लोग, लेकिन जब विदेशी धरती पर ये तस्वीरें आती हैं सामने तो बड़ी खास हो जाती हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में महात्मा गांधी की प्रतिमा और इस प्रतिमा पर फूल चढ़ाते हुए पीएम मोदी की तस्वीर खास है। महात्मा गांधी पर पुष्पांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर, और आप ध्यान से देखिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की आंखों को, उनके चेहरे पर जो भाव हैं उनको पीएम मोदी पहुंचे हैं, हाथ मिलाकर गले लगाकर स्वागत जरूर किया गया है, लेकिन वो उम्मीद भरी नजरें हैं वो ज़ेलेंस्की के चेहरे पर आपको साफ नजर आ जाएंगी। यहाँ पीएम मोदी ने कंधे पर हाथ रखा है, ऐसे कोई बड़ा बुजुर्ग रखता है, कोई गार्जियन रखता है, एक तसल्ली, एक भरोसा दिया जाता है। जो यहाँ ये देखिए ये तस्वीर जहाँ ज़ेलेंस्की पीएम मोदी के चेहरे की तरफ देख रहे हैं और पीएम मोदी उस तस्वीर को देख रहे हैं जो यूक्रेन में भारी तबाही को दर्शा रही है, बता रही है। आपने सोशल मीडिया पर भी इससे पहले तमाम तस्वीरें ऐसी देखी होंगी जिसमें यूक्रेन पहले कैसा कलरफुल, कैसा खूबसूरत नजर आता था, और जब से रूस ने उस पर हमला बोला है, धावा बोला है, तब से कैसे जगह जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही के मंजर नजर आते हैं। अब ऐसे में पीएम मोदी का पहुंचना, ज़ेलेंस्की से मिलना, क्योंकि बहुत छोटा ही ये जो दौरा है करीब 7 घंटे का है। अब 7 घंटे के इस दौरे में भारतीय समुदाय से भी मिल लिए, उन्होंने स्वागत भी किया, कोशिश की कि एक एक से मिल लें। जितनी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा थी सभी की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आए पीएम मोदी, मिलते हुए, हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए, पॉसिबल रहा तो कुछ लोगों से हाथ भी मिलाया। और फिर यहाँ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और पीएम मोदी की ये मुलाकात जिस पर दुनिया भर की निगाहें हैं, रूस की तो खास तौर से हैं। अब ऐसे में पीएम मोदी का यहाँ पहुँचना शांति दूत का पहुँचने के तौर पर भी देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे हैं तो जाहिर सी बात है दोनों देशों के बीच में चल रहे युद्ध पर भी बात होगी, शांति कैसे बहाल हो सके उस पर भी बात होगी। 18,000 छात्र जिस वक्त यूक्रेन में मौजूद थे, रूस ने हमला बोला था, और फिर कैसे सेफ पैसेज के जरिए भारत सरकार की कोशिशें से उन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ से सेफली निकाला गया था। साथ ही भारत और रूस के रिश्ते अच्छे हैं, पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के रिश्ते अच्छे हैं, और इधर यूक्रेन से भी भारत के रिश्ते अच्छे हैं। तटस्थ भारत है इस युद्ध की स्थिति को लेकर, और दोनों राष्ट्र प्रमुखों से पीएम मोदी की अच्छी बातचीत है। अब इस बातचीत के बाद दुनिया के अलग अलग देश ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि युद्ध में समझौते पर या फिर शांति वार्ता पर बात हो सके, क्योंकि आज का युग युद्ध का नहीं है। ये पोलैंड में रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है। पीएम मोदी से पहले भी कह चुके हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, क्योंकि युद्ध अगर छिड़ता है तो सिर्फ 2 देशों के बीच में नहीं होता, बल्कि दुनिया के अलग अलग देश उससे प्रभावित होते हैं। आप कई साल पीछे चले जाते हैं, दशकों या फिर कई बार तो सैकड़ों साल पीछे चले जाते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना खास कहा जा रहा है, और ख़ास ये अलग अलग लिहाज से है। शांति दूत की उपाधि यहाँ दी जा रही है अलग अलग देशों के जरिए। आपको याद होगा इटली में G7 समिट में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी। अब उस मुलाकात के बाद 9 जुलाई को व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात पीएम मोदी की हुई, और अब यूक्रेन के दौरे पर पीएम मोदी जहां पर ज़ेलेंस्की से मिल रहे हैं। तो ये जो मुलाकातों के सिलसिले हैं
पहले जेलेंस्की से, फिर पुतिन से और अब जेलेंस्की से दोबारा से मुलाकात। ऐसे में बहुत से देश ये मान रहे हैं, वर्ल्ड लीडर्स ये मान रहे हैं कि पीएम मोदी हैं तो मुमकिन है, शायद हो सकता है कि शांति दूत की भूमिका निभाएं और शांति वार्ता पर सहमति बन जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की यात्रा खत्म करके यूक्रेन पहुंच गए हैं। पीएम मोदी की ये यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें वो 20 घंटे की ट्रेन यात्रा करके कीव पहुंचे हैं। आखिर पीएम मोदी ने ट्रेन से यात्रा क्यों की, इस ट्रेन की खासियत क्या है, ये रिपोर्ट देखिए।